मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी अपनी इस वीडियो के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि कहानी का टाइटल है पाप का बाप कौन। बहुत अच्छी कहानी है, आप सुनिए, सुन के इसको समझिए और समझकर हो सके तो इससे कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन में उतारिएगा जरूर। कहानी का टाइटल जैसा कि आपको दिख रहा है कि पाप का बाप कौन। कहानी शुरू होती है कि एक ब्राह्मण पुत्र थे, वो पढ़ने के लिए गुरुकुल गए और गुरुकुल से जब लौट कर के आए तो उन्होंने घर पे आके जब आए तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि बेटा तुम पढ़ाई करे आए? तो उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी, मैं पढ़ के आ गया। तो उनके पिताजी ने कहा कि तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ पिताजी पूछिए, बिल्कुल देंगे जवाब, पढ़ के आए हैं तो जवाब भी देंगे, मैंने सारी वेद पुराण सब पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए सारे। तो उनके पिताजी ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि पाप का बाप कौन है। उन्होंने पूछा बेटा ये बताओ कि पाप का बाप कौन है। तो जो ब्राह्मण पुत्र थे उन्होंने अपनी सारी विद्याएं, जो वेद मंत्र थे और जो उनके पास जो पुस्तकें थी पढ़ी हुई, उन सारी पुस्तकों को उन्होंने खोलना शुरू किया और देखना शुरू किया, लेकिन उनको कहीं भी ये नहीं मिला कि पाप का बाप कौन है। उनके पिता ने कहा कि जाओ अपने गुरु से पूछ कर आओ कि पाप का बाप कौन है। पुत्र बेचारा निराश होकर घर से बाहर निकला और गुरुकुल की ओर चल दिया, ये पूछने के लिए अपने गुरुजी से कि पाप का बाप कौन है। और जब वो जा रहे थे, 2-3 दिन बीत गए घूमते घूमते, उनको कहीं पता नहीं चला कि पाप का बाप कौन है। तो वो एक घर के पास पहुंचे। घर के बाहर बढ़िया तुलसी का पौधा लगा हुआ था, एक गाय बंधी हुई थी, लेकिन वह एक वेश्या का घर था। उस शहर की वेश्या वहाँ निवास करती थी। यह बात उस ब्राह्मण पुत्र को नहीं पता थी। अब ब्राह्मण पुत्र भूखा था तो वह वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा हुआ और उसने वहाँ पर देखा कि कोई बाहर आए तो मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक सुंदर स्त्री बाहर आई और उसने पूछा कि महाराज आप यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि मुझे प्यास लगी हुई है, क्या मुझे आपके यहाँ पानी मिलेगा? तो वह स्त्री ने कहा बिल्कुल महाराज, मैं आपको पानी दूंगी, आपको खाना भी दूंगी, आप आइए और मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो ब्राह्मण पुत्र ने बड़ी प्रशंसा से कहा कितना अच्छा घर है, घर में गाय बंधी हुई है और तुलसी लगी हुई है, कोई अच्छे कुल की नारी लगती है जिसके यहाँ मैं ये भोजन ग्रहण करूँगा। और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वो उसके घर में चले गए। तो जब वो घर में गए और वो वेश्या जब उनको गिलास में पानी लेकर के आई तो उन्होंने पूछा कि आप बड़े ही कुल की स्त्री जान पड़ती हैं, आपके घर में गाय बंधी हुई है, आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है, ये मतलब कुलवान चरित्र की निशानी है। तो वह वेश्या बोली कि महाराज क्षमा करिए, मैं कोई वैष्णव या कुलवान चरित्र से नहीं हूँ, मैं इस शहर की वेश्या हूँ। तो जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण पुत्र ने सुना कि ये वेश्या है तो पानी का गिलास उन्होंने दूर फेंक दिया। अरे मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया और मेरा तो गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, गंगा में स्नान करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा क्रोधित होने लगे। तो जो है वेश्या थी उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, बोली महाराज मुझे क्षमा करो, किंतु अगर आप मेरे घर में ये मेरा जल ग्रहण करेंगे तो मैं मतलब धन्य हो जाऊंगी, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। आप ब्राह्मण पुत्र हैं, मैं वैश्या नारी हूँ, अगर आप मेरे घर में ये जल ग्रहण करेंगे तो मेरा तो ये जीवन तर जाएगा।
तो उन्होंने कहा, वैश्या तेरी वजह से मेरा ये धर्म भ्रष्ट हो गया, और तू कहती है कि मैं तेरे घर का पानी पी लूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो वैश्या ने कहा कि आप महाराज मतलब इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तो ढूंढने निकला था कि पाप का बाप कौन है, और तूने मुझसे इतना बड़ा पाप करा दिया। तो वह वैश्या बोली कि महाराज अगर आप मेरे घर का पानी पिएंगे तो मैं आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। तो ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो ही चुका है, जनेऊ मुझे अपना उतार कर गंगा में स्नान करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के फिर मैं ये सारे काम कर लूँगा। तो वह 5 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उसका पानी पीने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि प्यास तो उनको वैसे भी लगी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। तो वह वैश्या घर के अंदर गई और पानी लेकर के आई, और जब वो पानी पीने लगे तो उस वैश्या ने कहा कि महाराज आप मुझे भूखे भी दिखाई पड़ते हैं, अगर आप मेरे घर का बना हुआ खाना खा लेंगे तो मैं आपको 7 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, जो दक्षिणा के स्वरूप आपको मैं भेंट करूंगी। ब्राह्मण पुत्र बड़े ही क्रोधित होकर बोले कि वैश्या तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर चुकी है और मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। तो उस वैश्या ने कहा, महाराज आपका धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट हो चुका है मेरे घर का पानी पीकर, अब आप भोजन अगर कर भी लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको 5 की जगह 7 स्वर्ण मुद्राएं मैं भेंट स्वरूप दक्षिणा स्वरूप प्रदान करूंगी। तो ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि बात तो इसकी सही है कि धर्म तो मेरा भ्रष्ट हो ही चुका है, अब क्यों ना मैं भूखा भी हूँ और 2-3 दिन तक मुझे ऐसे ही ढूंढना भी पड़ेगा कि पाप का बाप कौन है, ये मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ये इसका आतिथ्य स्वीकार करूँ, उसके घर का भोजन भी करूँ, तो मुझे 7 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाएंगी। ऐसा मन में सोचकर उसने ब्राह्मण पुत्र ने वैश्या से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वह खाना मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगा, तब उसको ग्रहण करूंगा। वैश्या ने कहा, बिल्कुल महाराज, जैसी आपकी इच्छा, आप अपने हाथों से भोजन बनाइए और आप भोजन ग्रहण कीजिए। तो उस वैश्या ने सारा सामान, आटा, दाल, चावल, जो भी सामान लगता है भोजन के लिए, वो सब सामान उपलब्ध कराया, और ब्राह्मण पुत्र उस सामान से अपने लिए रोटी बनाने लगे। तो जब रोटी बनाने लगे तो वैश्या ने धीरे से आकर कहा कि महाराज, यदि आप मेरे हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण कर लेते तो मेरा ये जीवन यथार्थ में बदल जाता, मेरा जीवन ये पवित्र हो जाता, पावन हो जाता, और ये वैश्या का जो दाग मुझ पर लगा हुआ है ये भी धीरे धीरे धुल जाता, और मैं आपको इसके बदले में 10 स्वर्ण मुद्राएं भी देती दक्षिणा स्वरूप। यदि आपको मंजूर हो तो मुझे आपका भोजन बनाने का प्रदान करिए। तो जो है ब्राह्मण पुत्र ने सोचा कि मैंने इसके घर का पानी तो पी ही लिया, इसके घर का भोजन मैं कर ही रही हूँ, तो क्यों ना इसके हाथ का ही भोजन कर लेता हूँ, उससे कोई ज़्यादा विशेष अब अंतर तो पड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा, जनेऊ संस्कार अपना द्वारा से करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सोचकर वो भोजन के लिए तैयार हो गए। अब जब वो भोजन के लिए तैयार हो गए, उस वैश्या ने अपने हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और थाली उनके सामने, ब्राह्मण पुत्र के सामने परोस दी। जब वो थाली ब्राह्मण पुत्र के सामने परोसी गई और जब ब्राह्मण पुत्र ने वह भोजन करना प्रारंभ किया तो वह वैश्या बोली कि महाराज, मैं आपको 15 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप भेंट करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मेरे हाथों से भोजन ग्रहण अगर कर लें तो मैं आपको 15 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप प्रदान करूंगी। ब्राह्मण पुत्र बोला कि अरे वैश्या, तूने मेरा धर्म तो पहले ही भ्रष्ट कर दिया, अब तू मुझे अपने हाथों से भोजन कराना चाहती है, कोई बात नहीं, तू मुझे अपने हाथों से भोजन करा सकती है। तो जब जैसे ही वैश्या ने भोजन कराना शुरू किया और एक जो कौर होता है वो ब्राह्मण पुत्र को दिया खाने के लिए, और खाने के उपरांत एक कौर खिलाने के बाद उस वैश्या ने एक जोर का झापड़ खींच करके
उस ब्राह्मण पुत्र में मारा और बोली कि यही पाप का बाप है। बोले क्या कहती हो वैश्या, ये पाप का बाप कैसे हुआ? बोले ये जो धन का लोभ है आपको, यही पाप का बाप है। यही इसका उत्तर है कि पाप का बाप कौन है? पाप का बाप लोभ है। बोले कैसे? बोले कहाँ तो महाराज आप मेरे घर के जल को ग्रहण करने में अपवित्र हो गए थे, और कहाँ आप धन के लालच में आकर के मेरे हाथों से मेरे घर का बना हुआ भोजन करने के लिए तैयार हो गए। तो मैं बोला मैंने कब कहा कि मेरे को लोभ हुआ? महाराज देखिए, बोले झूठ मत बोलिएगा, ये सब कुछ आपने धन के लालच में किया। पांच स्वर्ण मुद्राओं के बदले में आप मेरे घर का पानी पीने को तैयार हुए, और 15 स्वर्ण मुद्राओं में आप मेरे हाथ से मेरे घर का बनाया हुआ भोजन करने के लिए तैयार हो गए। तो बताइए यह लोभ ही तो था। तो मित्रों, इस कहानी का सार यही था कि पाप का बाप लोभ होता है। आप जब भी लोभ करेंगे तो ये पाप से भी ऊपर पाप है, ये पाप का बाप है। तो मित्रों, मैंने बड़े ही अपने मन से ये कहानी आपको सुनाई, और ऐसा नहीं कि ये कहानी मेरी स्वरचित है, मैंने कहीं किसी के मुखारबिंद से सुनी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने आप सब लोगों को सुनाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अगर पसंद आई हो कि पाप का बाप कौन है, तो आज आप समझ गए होंगे कि पाप का बाप लोभ है। इसलिए लोभ, लालच, इनको त्याग दें और पाप के बाप का भागीदार होने से बचें। तो मित्रों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को दिखाने के लिए इसको शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद मित्रों, जय भारत, जय बाबा महाकाल, जय हिंद, जय भारत।